सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम जो सिलसिला हमने शुरू किया है अज़ादारी और मजालिस और महाफ़िल में जो बिदात और खुराफात की निशानदेही है जी, और उनका जो हल है, जो कुरान और अहले बैत की नज़र में हल है, या हमारी महाफ़िल और मजालिस को किस पैटर्न पे होना चाहिए, क्या आइमा तहार ने इस ज़िमन हमारी कुरानुमाई फ़रमाई है, यानी हमें रवायात में मिलता है कि मजालिस किस पैटर्न पे होनी चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल मिलता है, और अक्सर रवायात में इस चीज़ की तरफ आइमा की तरफ से निशानदेही की गई है कि अपनी मजालिस को ज़िक्र खुदा, तिलावत कुरान जी, अहकामात इस्लाम और जनाब ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत से जो है ज़ीनत बख्शो। लेकिन बदकिस्मती से जो मौजूदा मजालिस का अहवाल है, जो मौजूदा रविश है और जो मौजूदा तरीक़ाकार है, जो पिछले 40-50 साल से या 30-40 साल से 3-4 दहाइयों से सरायत कर गया है हमारे मकतब में, जो तरीक़ाकार मजालिस है, यानी मजालिस जिसको रवायात में और जिनके ज़रिए से गुनाहों की बख्शिश का जिसको बोला गया वसीला, जिसको बेहतरीन इबादत बोला गया जी, और जिसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कि जहाँ पे नो उम्र भी, कम सिन भी, जवान भी, बुज़ुर्गान भी, ख़वातीन भी अपने दीनी मसाइल या आइमा से शनासाई या इमामत से शनासाई या क़याम और मकसद करबला को समझने में जिनको मदद मिलती थी, सीखते थे। आज बदकिस्मती से उन्हीं मजालिस से, उन्हीं मिंबरों से जनाब शिरक और गुलूफ़ की तरफ दावत को लेके जाते हैं, शिरक और गुलूफ़ की तरफ उनके ज़हान को मोड़ा जाता है, और मजालिस का वो एक जो हुस्न था कि जहाँ पे आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जनाब तिलावत, तर्जमा, मुख्तसरन तफ़सीर, तशरीह जी, इसके बाद आपको आइमा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज़ुबान बयान हुए हुए अहकामात इस्लाम की तरफ तवज्जो दिलाई जाती थी। कभी पर्दा का मौजू छेड़ा जाता था जी, कहीं मर्दों के लिए जनाब अपनी इफ़्फ़त और पाक दामनी की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलवाई जाती थी। अपनी कमाइयों को पाक करने का तरीक़ा आइमा तहार की तालीमात की, यानी मजालिस एक बेहतरीन इस्लाह का ज़रिया भी हैं। यही वजह है कि इनको बख्शिश का ज़रिया या इबादत का दर्जा जो दिया गया है वो ऐसे नहीं दिया गया, सिर्फ़ इसलिए नहीं दिया गया कि जनाब आप एक वो बन के, क्या कहना चाहिए कि अपना मतलब कि लालची बन के, अपना वो सिर्फ देख के कि जनाब इसमें जाके पहले फ़ज़ाइल पे हम वाह करेंगे, बाद में मसाइब पे आंसू बहाएंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, इसलिए सिर्फ नहीं है। और ना ही क़याम और जो मकसद करबला है वो ये है, या इमाम अली मकाम की कुर्बानी का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि उनकी मज़लूमियत पर सिर्फ क़यामत तक रोया जाए, और तारीख़ इंसानी में वो ख़ुद को मज़लूम हस्ती सिर्फ महज़ इसलिए कि जनाब हमें ता क़यामत एक मज़लूम की सीहत से पहचाना जाए, पुकारा जाए, लिखा जाए, ज़िक्र किया जाए। नहीं, मकसद कुछ और था, पैगाम कुछ और था, क़याम कुछ और था। तो आज जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसके इसी उन्वान के ऊपर जो क़िबला आयतुल्लाह अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल मरूफ़ ढक्कू साहब हफ़िज़ुल्लाह ताला ने तवज्जो दिलवाई है अपनी इस किताब सादत दारैन फ़ी मक़तल अल हुसैन, जिसको पढ़ के आप तक पेश करने की सादत हमें नसीब हो रही है। और मकसद मुहर्रमुल हराम से 20-25 दिन पहले इस सिलसिले को शुरू करने का ये था, जिसका पहला हिस्सा आप देख चुके। वो ये था कि आते मुहर्रम तक या मजालिस में शिरकत तक जो है शायद कोई मोमिन इससे राय सलाह ले ले, शायद कोई बानी इससे राय सलाह ले ले, या शायद कोई पढ़ने वाला इससे राय सलाह ले ले। तो जी आज बाकायदा इसका शुरू करते हैं जी। इसमें जो अब पैराग्राफ आपकी खिदमत में सफ़ा नंबर 40 से पेश किया जाएगा, इसका उन्वान है जी मजालिस अज़ा बेहतरीन इबादत और ज़रिया बख्शिश हैं।
हम ये तस्लीम करते हैं कि इस अजीम सानिया यानी करबला को ज़िंदा रखने, जज्बात गम व अलम में हैजान पैदा करने और हुज़न अंगेज़ असबाब में इजाफ़ा करने की खातिर मातमी जुलूसों और दीगर मज़ाहिर गम के अफादी पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस हकीकत में भी किसी मुहिब अहले बैत को कोई शक व शुबा नहीं हो सकता कि इमामुल शुहदा या दूसरे आइमा हुदा के नाम पर मजालिस अज़ा या महफ़िल मिलाद मुनक्कद करना बेहतरीन इस्लामी इबादत और गुनाह कबीरा और सगीरा की बख्शिश का बेहतरीन ज़रिया और वसीला बन जाती हैं। जैसा कि कामुल ज़ियारत, सवाबुल आमाल और अयून अखबारुल रज़ा वगैरह कुतुब मोतबरा में नस्र व नज़म के ज़रिए ज़िक्र मसाइब करने, रोने रुलाने की फ़जीलत में अक्सर अहादीस शरीफ़ा मौजूद हैं। हमने इनका एक शुमा अपने रिसाला इस्लाहुल मजालिस में भी नकल किया है, यानी किबला का एक रिसाला है डक्कू साहब का इस्लाह मजालिस के नाम से, उसका उन्होंने ज़िक्र किया है। इसके बाद जो उन्वान है, मजालिस की मौजूदा रवश में इस्लाह की ज़रूरत है। अब काबिल गौर बात यह है कि हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद आया वो मकासद हासिल हो रहे हैं और इन मजालिस से मतलूबा नताइज व आसार इन पर मुरतब हो रहे हैं, यानी सुनने वालों पर। आज हर हमदर्द कौम और मिलत के कल्ब हसास में ये सवाल पैदा हो रहा है। ज़ाहिर है कि जवाब नफ़ी में है। यहाँ फिर कुदरती तौर पर सवाल पैदा हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब में इस तलख हकीकत का एतराफ़ किए बगैर कोई चारा कार नहीं कि मौजूदा तर्ज़ मजालिस में कुछ खामियाँ और ख़राबियाँ मौजूद हैं जिनकी वजह से मतलूबा फ़वाइद हासिल नहीं हो पा रहे। बनाबरी मौजूदा तर्ज़ में इस्लाह की शदीद और अशद ज़रूरत है। नंबर 1, इस मजालिस का तरीका वो होना चाहिए जो आइमा अहले बैत का था। मजालिस अज़ा को बज़्म मुशायरा या जलसा मौसीकी ना बनाया जाए। गानों की तर्ज पे ये जो नोहे ख्वान आके अपनी अपनी जनाब फ़नकाराना सलाहियतों का इजहार करते हैं, गानों की तर्ज पे सुरों के साथ कसीदा या नोहा ख़ान या मनकबत, इस तरह की चीज़ों से इन मजालिस अज़ा को बरी होना चाहिए, पाक होना चाहिए। दूसरा, रसूम को भी ऐसे सादा असूल से अदा किया जाए, यानी रसूमात जो अज़ादारी हैं कि जो हर किस्म की लग़वियात और नमूद व नुमाइश से मुबर्रा हों, ना ऐसे तरीके पर हों कि मुखालिफिन मुज़क्का उड़ाएँ और मकतब की बदनामी का बाइस बने। यानी ऐसी रसूमात जो रसूमात अज़ादारी हैं जो साबित शुदा हैं हमारे अकाबरीन से और उनसे भी पहले आइमा तहार से, यानी अज़ादारी यानी आंसू बहाना, ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम या मुसीबत जो शुहदाए करबला ने झेली हैं, जो मुसीबतें जो मखतूरात इस्मत सलामुल्लाह अलैह ने बाद अज़ करबला जो जिन जिन मसाइब का सामना किया, उनका ज़िक्र करना, उन पर गिरिया करना, जी उनके गम को महसूस करना और फिर उन मसाइब में इस्लाम का पैगाम गली गली कूचा कूचा लिए फिरना, इन चीज़ों को सुन के उनको खराज अकीदत और तहसीन भी पेश करना, ये है रसूमात अज़ादारी। इससे आगे जो बिदात वक़्त गुज़रने के साथ साथ लोगों के देखा देखी और कुछ मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से मुतासर होकर या अपनी इलाक़ाई सकाफ़तों से मुतासर होकर उसको अज़ादारी का हिस्सा बना देना, कहीं कोयलों पर चलने को जनाब हिस्सा बना दिया गया, कहीं कुम्मा ज़नी और खूनी मातम को जनाब एक लाजमी जुज़ बना दिया गया, बल्कि इससे भी बढ़ के शिया की पहचान बना दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ना आइमा तहार के कौल फ़ेल से मिलती हैं, ना आइमा तहार ने किसी को ऐसा करते देखा हो तो खामोशी इख्तियार कर ली हो, तब भी एक सिरा निकलता है, गुंजाइश निकलती है कि जी ठीक है काम होता, आइमा ने ख़ुद देखा, मना नहीं किया, इसका मतलब जायज़ है। लेकिन ये काम कभी हुआ ही नहीं उनके सामने, ना उन्होंने ख़ुद किया, ना उनके किसी करीबी ने किया, ना उनके शागिर्दान में से किसी ने किया, और ना ऐसा देख कभी आइमा जब हुआ ही नहीं तो देख के खामोश कैसा होना। ये सारी चीज़ें वक़्त के साथ साथ अज़ादारी के नाम पर जनाब इसको एक सकाफ़ती इवेंट बनाने के लिए, जबकि ये एक इस्लामी इवेंट है, ये एक हुर्रियत का इवेंट है, इसका पैगाम कुछ और है। जब मज़लूमियत का ज़िक्र होगा वहाँ जनाब इस चीज़ का ज़रूर ज़िक्र होगा कि वजह क्या थी इनकार की। उस इनकार की जब वजह में जाएंगे तो आपको हुसैन भी समझ आएंगे इंशाअल्लाह, और हुसैनियत भी समझ आएगी। तीसरा ये कि मरासिम यादगारी इस तरह अदा की जाएँ कि बिदात और खुराफात की हद तक ना पहुँचें और इस मिसरा की मज़दाक ना बने कि मातम करें हुसैन का, लूटें हुसनपुरा। जी ये किबला ने एक अज़राए तफन्नन। इसके बाद किबला लिखते हैं कि हम इसके कायल नहीं हैं कि अगर किसी मस्जिद में कवाली होती हो या किसी बुज़ुर्ग की कब्र पर उर्स, तो मस्जिद या साहिब कब्र का मज़ार गिरा दिया जाए या कब्र उखाड़ दी जाए, या अगर बाग में कुछ खसो खशाक पड़ जाएँ तो बाग ही तबाह कर दिया जाए, बल्कि गलत रस्म का रद्द करना चाहिए। लिहाजा अगर हमारी यानी किबला ये कह रहे हैं
कि ये हम इस चीज़ के भी कायल नहीं हैं कि जनाब खुदा न खास्ता किसी मस्जिद में महफ़िल समा हो रही है तो आप उसकी पदाश में मस्जिद पे बैन कर दें या उसी को गिरा दें, या किसी मज़ार पे जनाब इस तरह के उर्स वगैरह जो अक्सरियत लगाती हैं तो जनाब साहिब मज़ार का कसूर है या मज़ार पे चढ़ दौड़े, नहीं, बल्कि उन गलत चीज़ों की वो ख़ात्मा करना चाहिए। इसी तरह इसका ये मकसद नहीं है कि मजालिस में बिदात और खुराफात ने जनाब जगह बना ली है और हक़ कहीं दूर रह गया तो मजालिस का सिलसिले ख़त्म कर दिया जाए, नहीं, बल्कि इनको इसकी असली हालत पे बहाल करने की हर बंदा, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, हर बंदा अपने अपने तय कोशिश करे कि इसको जो मजालिस अज़ा का असल हुसन है, जो मैंने इब्तदाइया में बताया कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तर्जुमा और मुख्तसरन तशरीह, अहकामात इस्लामी की तशरीह और तौज़ीह, फ़ज़ाइल और मसाइब मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बयान, और एंड पे जनाब हासिल कलाम, यानी उस मजलिस से हासिल क्या किया, यानी वाइज़ ज़ाकर या आलम जो है फ़ज़ाइल और मसाइब पढ़ के अपनी ज़िम्मेदारी अदा करके झूठे सच्चे ख्वाब दिखा के उठना जाए, जन्नतों का मालिक बना के हमें उठना जाए, बल्कि दावत फ़िक्र दे के जाए कि आज की मजलिस से जाके देखो तुमने क्या सीखा। अच्छा जी, इसके बाद एक और उन्वान है कि जी इस्लाह अहवाल की ज़्यादा ज़िम्मेदारी उल्मा पर आयद होती है। बिलाशुबा मकतब के पास आज जो तालीमात कुरान वाले बैत हम तक पहुँची हैं हमारी अपनी अपनी ज़बानों में, और जिस तरह से ये मकतब मुख्तलिफ़ तूफ़ानों में चकोले खाती हुई इसकी कश्ती हम तक पहुँची है, बिलाशुबा इसमें उलमा बुज़ुर्गान की मेहनतें और कुर्बानियाँ शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज मकतब जिन चीज़ों से महरूम हो गया है, यानी सुन्नत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से, और उनकी जगह बिदात और खुराफात ने ले ली है, इसका सेहरा भी कुछ उलमा सूह के सर पे जाता है, कुछ नहीं अक्सरियत में। चूँकि हक़ जो है वो अम्बिया की शक्ल में आया है, आइमा की शक्ल में आया है, उलमा हक़ की शक्ल में आया है। हक़ हमेशा एक मुख्तसर तादाद ने कबूल किया है, अक़लियत ने कबूल किया है। अक्सरियत जो है उलमा सूह की गालिब रही है हमेशा, हर दौर में। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये इस्लाह करेगा कौन? इसका जवाब ये है कि गर्चा इस इस्लाह की ज़िम्मेदारी किसी एक फ़र्द या गिरोह पर आयद नहीं होती, बल्कि मजलिस पढ़ने, सुनने, मुनक़्क़द कराने वाले सब तबक़ात पर आयद होती है। ये वही बात जो अभी मैंने आपसे की कि पढ़ने वाला, पढ़वाने वाला और सुनने वाला, ये तीनों ज़िम्मेदार हैं, इन तीनों को जवाबदेही करना पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये हकीकत भी नाकाबिले इनकार है कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी अहले इल्म पर आयद होती है, जो कश्ती कौम के नाखुदा होने के दावेदार हैं। लिहाजा यानी अपने आप को अम्बिया का वारिस कहते हैं। ज़रा सी कोई बात अहले इल्म या इल्म दोस्त बंदा को कर दे तो उस पर चढ़ाई कर दे, चढ़ दौड़ते हैं, उससे बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, हसद रखते हैं कि जनाब मामा हमारे सर पे है, कुम्मी या नजफ़ी हम हैं। ये कौन होता है बात करने वाला? इस तरह के दावे करने तो फ़ौरन आगे आ जाएंगे और आपको रोक देंगे कि जनाब जिसके पास किसी मदरसे से फ़ारिगुल तहसील होने की सनद डिग्री ना हो उसकी बात ही ना सुनो, चाहे वो आपको सूरह हमद, अगर देखें कोई बंदा ये जानता है कि जनाब सूरह हमद में अल्लाह ताला ने इबादत और मदद को अपने से मुख्तस कर लिया, ये बात, ये पैगाम आगे पहुँचाने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत है? अगर कोई ये बंदा इतना नॉलेज जानता है कि जनाब मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम वसीयत में फरमाते हैं अपने बेटे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को कि बेटा जब सवाल करो सिर्फ़ अल्लाह से करो, क्योंकि देना ना देना बस उसी के इख्तियार में है। ये बात अगर किसी ने नाजुल बलागा से पढ़ के अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड में, दोस्तों के ग्रुप में बता दी, तो क्या उसके लिए उसके पास पहले मदरसे की डिग्री होनी ज़रूरी है, सनद होनी ज़रूरी है? वहाँ पे जनाब इनका वो बटन दब जाता है। ये आपसे ज़ातियात पे दुश्मनियाँ भी करते हैं, कभी हमदर्द बन के आपको जनाब लताड़ने की कोशिश करते हैं, आपको रुसवा और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कभी खुल्लम खुल्ला मुखालफतें करके। तो इन चीज़ों के ऊपर तो इनकी राग भड़क उठती है, फ़ौरन मैदान में आ जाते हैं और दावेदार बन जाते हैं कि जनाब इस कश्ती का हम नाखुदा हैं, हम मलाह हैं, आप कौन होते हैं? लेकिन जब इस तरह मुतवज्जे किया जाएगा तो जमीयत टूट जाने के डर से जनाब खामोश रहेंगे कि शिया आ गए थोड़े हैं, हमने बीच में नया रखना डाल दिया, फितना डाल दिया, तो और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी वो बातें जो आइमा तहार ने अपने दौर में नहीं सोची, ना उनका कभी लिहाज किया कि नहीं जो चीज़ गलत मकतब में आएगी, जो हमारे नाम से गलत अकीदे या रसूमात ऐड करेगा, उसकी वो अपनी ज़िंदगियों में ऐसी इल्मी मजम्मत करके गए हैं कि आप जनाब वो अल्फाज पढ़ें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आइमा के जो अल्फाज तफवीज़ियों के लिए, गालियों के लिए, मजूसिया के लिए हैं जनाब, वो अल्फाज आपको शायद मुशरिकीन के लिए भी ना मिले। आप कभी पढ़ के तो देखें। अच्छा जी, लिहाजा अगर ये तबका बाज़ अगराज़ फ़ासिदा का शिकार होकर अपनी शरई ज़िम्मेदारियों से अहदा बरा होने की कोशिश नहीं करेगा, यानी उलमा का तबका,
तो खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत में गिरफ़्तार हो जाएगा। जैसा कि सूरह मुबारक बकरा में इरशाद कुदरत है कि जो लोग इसको छुपाते हैं, जो खुली दलीलें और हदायत इन पर नाज़िल कर हो चुके हैं और इस नाज़िल होने के बाद यानी लोगों से छुपाते हैं अल्लाह के आयात को, हमने कुल आदमियों के लिए किताब में इसको खोल कर बयान कर दिया है। यकीनन इन्हीं पर अल्लाह लानत करता है और इन्हीं पर लानत करने वाले भी लानत करते हैं। और इसी तरह असूल काफ़ी में कि जब मेरी उम्मत में बिदात और मुनकरात ज़ाहिर हो जाएं और आलम दीन को चाहिए कि अपने इल्म का उठे आगे बड़े इजहार करे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो इस पर अल्लाह की, रसूल की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। अब ये फ़ीसें तय करके अशरों के एडवांस लेके अपना रोज़गार ज़िंदगी चला लेना ये और बात है, गाड़ियाँ बदल लेना और बात है, मोबाइल बदल लेना, अच्छे से अच्छा मोबाइल ले लेना, यानी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते जाना ये और बात है। कौम को तुम क्या दे के जा रहे हो, इंशाल्लाह ये चीज़ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम कौम को दरबारों से मांगना सिखा रहे हो तो दुनिया में तुम शहनशाह हो सकते हो, बरज़ख में और कब्र में इंशाल्लाह तुमसे पाला पड़ेगा। तुमसे पूछेंगे कि सुनाओ आज तुम्हारी शहनशाहियत किधर गई, आज वो दावे किधर गए कि जनाब कराची मेरी आवाज़ पे चलता है। कौम को दरबारों पे मांग के छोड़ के आए हो तो आओ अब जवाब दो इस चीज़ का। यानी तुम्हारे इमाम तो लोगों को, बल्कि अपने बेटों को और मासूम बेटे को ये कहें कि जब मांगो अल्लाह से मांगो, और तुम कौन होते उठ के ये कहने वाले कि आओ जनाब छोटी मोटी चीज़ें तो फ़लाने सूफ़ी से मांग लो, तो फ़लाँ दरबार से जाके मांग लो। दुनिया में तुम्हारा एक नाम है, तुम्हारे ख़िलाफ़ बात करने पे लोग मुखालफत पे उतर आते हैं, लेकिन कब्र भी एक जैसी, सवालो जवाब भी इंशाल्लाह एक जैसे, बरज़ख भी एक जैसी, तो क़यामत भी एक जैसी, नहीं फ़रार हो सकोगे। तो इसलिए मुतवज्जे हो, ये सर पे जो उमामा है ये कोई तुम्हारी पैदाइशी, कोई तुम्हें एजाज़ी डिग्री दे के नहीं अल्लाह ने भेजा, इसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, इसके कुछ तकाज़े भी हैं। अच्छा जी, इस शरई ज़िम्मेदारी के अदा ना करने की इस तहदीद और वईद के पेश नज़र हमने इस्लाह अहवाल का बेड़ा उठा रखा है, अगरचा हमें इसकी बड़ी भारी कीमत भी अदा करना पड़ रही है। ये अब क़िबला उस दौर के उन मसाइब का, जिस दौर में किताब लिखी गई कि जनाब जब हमने इन चीज़ों को पढ़ा, इस आयत कुरानी को पढ़ा, इस हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करके इस्लाह अहवाल मजालिस का बेड़ा उठाने की कोशिश की और उसके ज़िमन जो मुखालफतें हमें सहना पड़ी जनाब, या सहना पड़ रही हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा कि भारी कीमत अदा करना पड़ रही है, वो कहते हैं कि जी हमने मतलब बाउनवान ताला इस सिलसिले में हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने का अज़्म बिलजज़म कर लिया है। यानी ये हैं उलमाए हक़। उलमाए हक़ जो हैं वो कोई पेशानियों से नूर नहीं है कि उनको देख के आप पहचान लेंगे, उनके इल्मी काम से, इल्मी खिदमात से, उनके इल्म से उनको पहचानें कि क्या वो मजमे की या बानी की खुशनुदी की खातिर पढ़ रहा है या वो खुशनुदी खुदा और खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ रहा है। क्या वो जनाब उसमें मजलिस अपनी कामयाब कराने के लिए झूठे फ़ज़ाइल और मसाइब का सहारा ले रहा है, या वो इस चीज़ से जनाब बेपरवाह होकर कि एक बंदा सुन रहा है या 1 लाख सुन रहा है वो हक़ बयान कर रहा है। इन चीज़ों से उलमा को जांचें। जो आपको ये पट्टियाँ मजलिस में पढ़ा के बेचते हैं, कभी आके किताबों में टटोलें, ढूंढें उनको मैच करें। खैर अच्छा जी, हमसे तो इंसान ज़ईफ़ुल बयां को खुश करने की खातिर खालिक़ दो जहां को नाराज़ करके इसकी लानत का तोक अपनी कमज़ोर गर्दन में डालने का हौसला नहीं है। ये क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी अल-मरूफ़ ढक्कू साहब ये फरमा रहे हैं कि हम में इतना हौसला नहीं है कि हम जनाब अपनी तरह के फ़ानी इंसानों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह की लानत का तोक अपनी गर्दन में डाल लें। इन हक़ाइक़ की रोशनी में यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि हम ना तो मजालिस अज़ा के ख़िलाफ़ हैं माज़अल्लाह, और ना वाइज़ीन और ज़ाकिरीन की कुछ ज़ाती दुश्मनी के उसके ऊपर हम हैं, बल्कि हम जनाब सिर्फ़ मकसद है कि इस्लाह अहवाल हो जाए, मजालिस को उनके पुराने तरीक़ाकार कि जिस मकसद के लिए बर्पा की जाती हैं उस मकसद की तरफ दोबारा पलटाया जाए। मज़कूरा बाला हक़ाइक़ के पेश नज़र अब सवाल ये उभरता है कि इन मजालिस में क्या इस्लाह होनी चाहिए, मौजूदा तर्ज में वो कौन से नकाइस हैं जिनका अज़ाला ज़रूरी है ताकि मतलूबा फ़वाइद व आसार इन पर मुरतब हो सकें। इसका जवाब ये है, ये ख़राबियाँ 2 किस्म की हैं। एक किस्म वो है जो मजालिस पढ़ने, सुनने और मुनक़्क़द करने वालों में मुश्तरका तौर पर पाई जाती है, और दूसरी वो है जिसका तल्लुक़ इन तबक़ात में से किसी एक के साथ है। अब हम ज़ेल में इख्तिसार के साथ इन तमाम खामियों की निशानदेही करके इनके अज़ाला की सही जमील करते हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद क़िबला ने जो बाब बांधा है वो ये है कि सबसे पहले इस्लाह इखलास का होना है। मौजूदा तर्ज़ मजालिस में जो सबसे बड़ी खामी है वो इखलास की नुमायाँ कमी है। ये दुरुस्त है कि हर गिरोह जमात में यानी कि कुछ ना कुछ
मुस्तशनियात होते हैं यानी कलील और माहम, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ तक मज़कूरा बाला तीनों तबकों की अक्सरियत का तल्लुक़ है, इसमें ना सिर्फ ये कि इस चीज़ की किल्लत है बल्कि सरासर फ़ुक़दान है। हालांकि अरबाब बसीरत जानते हैं कि जब तक खलूस नीयत ना हो इस वक्त तक कोई अमल और कोई इबादत नहीं हो सकती, और ख़ास करके जब तक वो कुर्बतन इल्लल्लाह ना हो, अल्लाह के लिए ना हो। जो इबादत अल्लाह के लिए नहीं है वो शिरक है, अल्लाह के अलावा किसी को राज़ी करने के लिए है तो वो खुद शिरक है। इसलिए लाजम है कि कोई भी अमल सालिह हो, इसे हर किस्म के दुनियावी अगराज़ फासदा से मुबर्रर खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, जैसा कि इरशाद कुदरत है कि हालांकि इन्हें तो सिर्फ़ ये हुक्म दिया था कि वो यकसू होकर दीन को इसके लिए यानी अल्लाह के लिए खालिस रखते हुए सिर्फ़ इसी की यानी अल्लाह की इबादत करें। और फिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि सब लोग हलाक हो जाएंगे सिवाय जानने वालों के, और तमाम जानने वाले हलाक हो जाएंगे सिवाय मुखलसीन के, और मुखलसीन भी बड़े बड़े ख़तरात में घिरे हुए हैं। मुतमईन होने का मोमिन के लिए कोई मुकाम नहीं दुनिया में। फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म आखिरत इल्म दीन को दुनिया को माने के लिए हासिल करेगा, इसे जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये आज का मुख्तसरन दर्स सादत दारैन फ़ी मक़तल हुसैन के अंदर से आपकी खिदमत में पेश किया गया, और ये बार बार आपको इब्तदाइया में भी, दरमियान में भी और इख्तिताम में भी बताने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं, और हमारा ख़ासकर मेरा ये कम अज़ कम अपनी ज़ात के हवाले से ये मानना है कि जब तक सुनने वाला सामीन जब तक अपना मेयार नहीं बदलेंगे, सिर्फ मजालिस नहीं, महाफिल नहीं, सोशल मीडिया पर भी, यानी एक खुराफाती मौलवी या मुल्ला या जाकर उठ के वीडियो बनाता है जिसमें झूठे सच्चे फ़ज़ाइल पढ़ के आपको पेश किए जाते हैं, बड़े बड़े थंबनेल टाइटल अजीब से लगा दिए जाते हैं, और आप जनाब उसको जनाब व्यूज़ पे व्यूज़, कमेंट पे कमेंट देते हैं, और एक तरफ आपको राय हक़ की तरफ निशानदेही की जा रही है जनाब, और उस तरफ आप तवज्जो नहीं करते हैं। तो इसमें जनाब उसने अपना जो बयान किया उसका अजर लेना है, राय हक़ की तरफ बुलाने वाले ने बेचारे ने अपना अजर लेना है, लेकिन दोनों तरफा हिसाब आपको भी देना पड़ना है। तो जब तक सुनने वाला अपना म्यार नहीं बदलेगा, पढ़ने वाला कभी इसके म्यार पे यानी कुरान वाले बैत के म्यार पे नहीं आएगा। जब तक आपका मेरा म्यार कुरान वाले बैत के मुताबिक दीन को लेने का नहीं बनेगा, दीन देने वालों का म्यार भी उस वक़्त तक कुरान वाले बैत के मुताबिक नहीं बनेगा। 100 या 1000 आलम में से एक किबला ढक्कू साहब का निकल आना, एक जनाब उस्तादुल उलमा का निकल आना, दूसरे उलमा का हज़ारों लाखों में से निकल आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, और ख़ासकर किबला ढक्कू साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआओं में याद रखें उनको। लेकिन मसला ये है कि ये कब तक सिलसिला चलेगा, और फिर जो बेचारे निकलते भी हैं, यानी 1000 मौलवियों में से एक मौलवी मोहम्मद सैन नजफ़ी ढक्कू साहब निकल आए हाफ़िज़ुल्लाह ताला, तो बाकी 999 में से किसने इस मर्द मुजाहिद की तायीद और नुसरत की खुल के? यानी मैंने आपको बताया, मैं मुझ गुनाहगार ने ये मंजर देखे हैं कि मदारिस में या किसी जगह ड्राइंग रूमों में बैठ के किबला के हाथ भी चूमे जा रहे हैं, और बाहर आके ऐलान बुरात भी किया जा रहा है। यानी वो भी राज़ी हो जाए तो सुनने वाले भी राज़ी हो जाए कि जनाब ढक्कू साहब से हमारा कोई ताल्लुक़। तो ये म्यार बदलें, इंशाल्लाह पढ़ने वाले ख़ुद ही अपनी लाइन पे आ जाएंगे जब तक सुनने वाला अपना म्यार नहीं बदलेगा। परवरदिगार आलम इस माह मुहर्रमुल हराम में हमें अज़ादारियों के साथ साथ और जनाब गिरियाजारी के साथ साथ मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ भी तवज्जो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।